वेलकम एवरीवन। आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है स्टेम सेल्स। कल आपने जाना एंड न्यूरोजेनेसिस और एंटी न्यूरोजेनेसिस के बारे में। उसमें क्या होता है कि हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो हमारी ज़रूरत पड़ने पर अपने आप क्रिएट हो जाती हैं, और विजुअलाइजेशन के थ्रू हम ब्लड वेसल्स को क्रिएट कर सकते हैं और फूड के थ्रू भी हम क्रिएट कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है स्टेम सेल्स का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन्हें भी हम क्रिएट कर सकते हैं इन्हीं दो तरीके से, फूड से और विजुअलाइजेशन से। तो आज हम विजुअलाइजेशन करेंगे। फूड वाला जो डॉक्यूमेंट है मैं आपसे अभी थोड़ी देर में शेयर करती हूँ। तो स्टेम सेल्स क्या होती हैं? ये वो सेल्स, स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जो दूसरी सेल्स को एक्चुअल में हेल्प करती हैं रीजनरेट करने के लिए। इनका खुद का कोई एक पर्टिकुलर कोई ऐसा वर्क नहीं होता, ये इनका वर्क यही होता है कि ये दूसरी सेल्स को हेल्प करें रीजनरेट करने के लिए। हमारी जैसे ब्लड वेसल्स हैं जो अपने आप जनरेट हो जाती हैं और विजुअलाइजेशन के थ्रू हम कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पे अपने आप होती हैं और हम विजुअलाइजेशन के थ्रू इनको जनरेट कर सकते हैं। उसी तरह से बॉडी में सेल्स होती हैं। हमारा ऑर्गन्स, आपको पता है कि हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो मतलब अपने आप बन जाते हैं, पूरे के पूरे ऑर्गन्स पूरे तरह से रिन्यू हो जाते हैं। तो ये रिन्यू कैसे होते हैं कि हमारी जो सेल्स होती हैं, हमारी बॉडी में 60 ट्रिलियन सेल्स हैं। जब ये सेल्स, इनकी एक सर्टेन एज होती है, एज के बाद ये डाई हो जाती हैं। तो क्या होता है कि जब ये डाई होती हैं दूसरी वाली बनती हैं। तो हम हमारे जो भी ऑर्गन्स हैं, किसी को थोड़ा टाइम लगता है बनने में, किसी को 3 साल तक लगते हैं हमारे पूरे ऑर्गन को रिन्यू होने के लिए। यदि हमने कोई भी परेशानी को लेके रखा है कि हाय मेरे हार्ट में ये दिक्कत आ गई है, अब क्या हो रहा है कि मेरी तो सेल्स हर पल हर क्षण बनती जा रही हैं, मैंने उनकी मेमोरीज में क्या डाल दिया, ओ मुझे तो ये दिक्कत है। तो हमारी जो सारी सेल्स है ना उसी मेमोरी को लेके आगे बढ़ती जाती हैं। तो वो सारी मेमोरी सेल्स के पास क्या मेमोरी रहती है, हाय मुझे तो दिक्कत है, दिक्कत है, दिक्कत है। अब हमारा ऑर्गन बनता तो नया है, पर हमारा ऑर्गन बनता पुराने तरीके से है। यदि हम विजुअलाइजेशन और अपनी समझदारी विजडम के थ्रू हमारे सेल्स में ये इंफॉर्मेशन डालें कि मैं तो परफेक्टली हेल्दी हूँ, तब क्या होगा, आपकी सेल्स की मेमोरी चेंज हो जाएगी। जब वो रिन्यू होगा तो एक्चुअल में रिन्यूड प्रोडक्ट बनेगा, नया बनेगा, नया सारा इंस्टॉलेशन उसके अंदर होगा। तो अपने आप को ये कभी मत सोचिए कि मेरे पास ये दिक्कत आ गई। जैसे ही दिक्कत आती है उसको एकदम भुला दीजिए कि कोई भी दिक्कत मेरे शरीर में है। एकदम उसी क्षण भुला दीजिए कि मेरे साथ कल क्या हुआ, छोड़ दीजिए। आज क्या हो रहा है ना, उस पे ध्यान दीजिए। मेरी सेल्स हर टाइम नई बनती जा रही है, मेरी मेमोरी नई बनती जा रही है, मैं हर समय उसमें नई नई चीजें डालती जा रही हूँ। तो हमको हमेशा ऑप्टिमिस्ट अप्रोच अपनानी रहेगी कि कोई भी हमारे ऑर्गन, कैंसर क्यों आता है, बार बार क्यों आता है, हम बार बार वही फीड करते हैं, हम नहीं मतलब जिन्हें होता है वो वही फीड करते हैं, हाय कैंसर है, हाय कैंसर है। अब वो कैंसर क्या होता है भाई, मेमोरी में वही घुसा रहता है हमारी बॉडी में। आप लोगों ने एंकरिंग जाना, हमारी बॉडी में एंकर हो जाती हैं चीजें। तो क्या होता है, एक टाइम के बाद जो हमारा दिमाग है हमारी बॉडी में पहुंच जाता है, हमारी बॉडी को वो आदत पड़ गई कि हाय कैंसर, हाय कैंसर। अब जो नई सेल्स बन रही हैं वो भी यही धूम मचा रही हैं, हाय कैंसर, हाय कैंसर। अब हमारा सारा सिस्टम हमने ऐसे खराब कर लिया। तो उसको अगर रेनोवेट करना है तो आपको अपनी सेल्स को नई इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। ये बात रही ऑर्डिनरी सेल्स की, हम बात कर रहे थे स्टेम सेल्स की। तो आपको पता है कि जब भी हमारी बॉडी में, ऑर्गन्स में जब वेयर एंड टीयर होता है, कोई दिक्कत आती है, कोई भी समस्या आती है, तो वो ऑर्गन अपने आप को हील कर लेता है। उसको हील करने के लिए हमारी जो स्टेम सेल्स, वो सेल्स जो डॉक्टर बच्चे पैदा होने के बाद आज जो बोल रहे हैं ना कि आप इसे प्रिजर्व करके रख लीजिए, ये फ्यूचर में आपको काम आएंगी, कोई भी गंभीर बीमारी में आप इनको यूज कर सकते हैं। वो ये हमको जब बोलते हैं तो एक बात गलत हो जाती है। वो क्या होती है कि हम सोचने लग जाते हैं कि स्टेम सेल्स हमारी बॉडी की हैं, वो कहीं बाहर हैं। अब हमारे अंदर तो कोई सेल्स है नहीं, स्टेम सेल्स हमारे क्या काम आएगी, हमको लेना होगा। हमारे पेरेंट्स ने तो उस जमाने में प्रिजर्व करी नहीं है, अब हमारे पास तो है नहीं सेल्स। तो हम लग जाते हैं कि अरे नहीं इसे प्रिजर्व करो, हमारे अंदर कमी है। उस स्टेम सेल को तो हम जानते नहीं है जो हमारे अंदर आज भी प्रेजेंट है। और ये जो सेल्स हैं, ये जो प्रेजेंट तो होती हैं, ये हम इनको ना नुकसान पहुंचा देते हैं अपनी गलत हरकतों की वजह से, अपने अंदर की एंजाइटी की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, स्मोकिंग,
वो पॉल्यूशन जो इनहेल करते हैं, इन सब की वजह से क्या हो रही है, हमारी स्टेम सेल्स इनएक्टिव होती जा रही हैं। तो हमें ज़रूरी है कि हम अपना ध्यान रखें। स्टेम सेल्स हमें हेल्प करती हैं। हमारे जो ऑर्गन्स जो डिजनरेट हो जाते हैं या कोई भी समस्या आती है वेयर एंड टेयर की, तो वहां पे जो परेशानी होती है, वहां सेल्स क्या होती हैं, हमारी ट्रॉमेटाइज हो जाती हैं। कभी हमको कोई इंजरी हो गई, कभी हमारे साथ कोई हादसा हो गया, तो वो सेल्स होती हैं, वो ट्रॉमेटाइज हो जाती हैं, ड्राइड अप हो जाती हैं, डाई हो जाती हैं, बेहोश हो जाती हैं, उनका बुरा हाल हो जाता है। तो हमको उनको रीजनरेट करना पड़ता है हमारे ऑर्गन्स को परफेक्टली काम करने के लिए। यदि वो परफेक्टली काम नहीं कर रहे हैं, ऑप्टिमम लेवल पे यदि वो काम नहीं कर रहे हैं, तो हमें एनर्जी का इश्यूज होते हैं, हमें एनर्जी उतने अच्छे से नहीं आती है। तो हमको हमारे ऑर्गन्स को एकदम टिप टॉप रखना रहता है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी स्टेम सेल्स को यूज कर सकते हैं। वो हमारी बॉडी ऑटोमेटिक करती है, हमको अलग से कुछ कहना नहीं पड़ता है। अब हमारी बॉडी में स्टेम सेल्स कितनी होती हैं, हमको उनका ध्यान क्यों रखना पड़ेगा? 60 ट्रिलियन तो हमारे पास नॉर्मल सेल्स हैं, उनमें से जो स्टेम सेल्स हैं वो काफी कम होती हैं। तो इसलिए हम उनको स्पेशली ट्रीट करेंगे और उनका ज्यादा ध्यान रखेंगे। अब से हमारे खाने पीने में ऐसी कोई भी चीज गलत ना जाए जिससे उनको हार्म हो। जो हमारा जंक है या कोई भी ऐसी चीज है, ऐसा कुछ भी हमारे खाने पीने में नहीं जाना चाहिए जो हमारी थोड़ी बहुत सेल्स हैं उनको नुकसान करे। हमारे 1 लाख सेल्स में सिर्फ 2 सेल हमारी स्टेम सेल होती है, यानी इनका रेशियो क्या हुआ, 0.002%। तो अब सोचिए कि जो इंपॉर्टेंट सेल्स हैं अगर वो इतनी कम है तो हमें इनका ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम इनको बहुत अच्छे से केयर करेंगे। और ये हमारी सेल्स कहाँ पर होती हैं? ये हमारी सेल्स होती हैं हमारे हार्ट में होती हैं, हमारी स्किन में होती हैं, हमारे गट में होती हैं। और हम बोलते हैं ना, बोन्स के अंदर जो बोन मैरो होता है वहाँ जीवनदायिनी सेल होती हैं। एक्चुअल में ये जीवनदायिनी सेल यही होती हैं। ये लाइफ देती हैं दूसरी सेल्स को। अब मानिए कि मेरा कोई भी बॉडी ऑर्गन है जिसे परेशानी हो गई, तो मेरा वो जो ऑर्गन है, मान लीजिए, मुझे मानने में भी अच्छा नहीं लगता है कि मेरे ऑर्गन को मैं परेशान कहूँ। सपोज मेरा एबीसी ऑर्गन है, ठीक है। अब ये तो रियल में नहीं है, एबीसी ऑर्गन है। अब यहाँ पे मुझे कोई दिक्कत आ गई, मान लो इंटरनल इंजरी आ गई, खूब सारी मैंने एक्सरसाइज करी है और मुझे इंटरनल इंजरी आ गई, तो अब मैं जाके डॉक्टर को नहीं बोलूंगी कि मुझे स्टेम सेल्स दो और मुझे इंजेक्शन लगा दो उसके, वो सेल्स दे दो और मेरी चीजें हील। मैं क्या करूंगी, मतलब हमारी बॉडी अपने आप क्या करेगी, एक मैसेंजर सेंड करेगी स्टेम सेल्स को। स्टेम सेल्स हमारी बॉडी में किस तरह प्लेस्ड होती हैं, जैसे आपने पुराने जमाने के घर देखे होंगे। घर होते थे, घर के अंदर आला होता था, हमारे यहाँ ताक बोलते हैं उसको, जहाँ पे हम कोई सामान वगैरह रख लेते हैं, शेल्फ टाइप का होता है, सामान रख लेते हैं, दिया वगैरह वहां पे रखते हैं। तो वो जो आला होता है ना, वहां पे उस तरीके से स्टेम सेल्स हमारी बॉडी में लोकेट होती हैं, वहां पे रहती हैं आराम से। और जब भी जरूरत पड़ती है, जैसे मधुमक्खी के छत्ते से मधुमक्खी कैसे भाग के निकलती है ना, वैसे वो, ये जो हमारी सेल्स हैं स्टेम सेल्स, उस ऑर्गन की ओर भागती हैं। जैसे ही उनको मैसेज मिलता है कि भाई हमको जरूरत है, तो ये वहां पर भागेंगी। और वो जो सेल्स हैं जो इनएक्टिव हो गई हैं, ट्रॉमेटाइज हो गई हैं, परेशान हो गई हैं, उनको जाके हक कर लेती हैं। हक करती हैं, उनके साथ मर्ज कर देती हैं अपने आप को, और उनकी तरह बिहेव करने लग जाती हैं, मानो आपको प्रॉब्लम आपके हेयर रूट में आ गई है। आपने, वो उनको मैसेज गया कि हाँ यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ हील करना है, तो वो सेल्स ना जाके वो बन जाएंगी, आपकी हेयर सेल्स बन जाएंगी, और उनके साथ हग करके मर्ज करके उनको रीजनरेट करेंगी, और आपकी पूरे फंक्शनिंग वापस वैसे ही होने लग जाएगी। तो ये सेल्स जैसे इनका काम खत्म होता है, ये वापस अपनी जगह पे लौट आती हैं। तो देखिए कितनी इंपॉर्टेंट ये हमारी सेल्स होती हैं, और कितने खूबसूरती से हमारे सारे ऑर्गन्स को रीजनरेट करने में हेल्प करती हैं। तो हम अब क्या करेंगे, कल आपने जैसे जाना कि हम अपने सारे काम करते टाइम जो भी एंकर हम बनाते हैं उसमें हम 2 चीजें डालेंगे अब से। अब हम एंजियोजेनेसिस भी करेंगे, यानी ब्लड वेसल्स भी बनाएंगे हमारी बॉडी में, और हमारी स्टेम सेल्स को बैलेंस भी करेंगे, कि जहाँ कहीं पे भी जरूरत पड़ रही हो हमारी स्टेम सेल्स, हम विजुअलाइजेशन के थ्रू उनको वहां पे बनाएंगे, और अपने फंक्शनिंग को, अपने ऑर्गन्स को रिन्यू करेंगे, ताकि हम बेस्ट हेल्थ, ऑप्टिमम हेल्थ को एंजॉय कर सकें।
तो मैं एक बार चेक करती हूँ मैंने कुछ मिस तो नहीं किया है, फिर हम आगे बढ़ते हैं मेडिटेशन की ओर। ठीक है। अच्छा, एक और चीज है कि ये जो हमारी स्टेम सेल्स है ना, कई बार फिर उसी तरीके से बिहेव भी करने लग जाती हैं कि ये ट्यूमर की तरफ भी चलने लग जाती हैं। यदि ट्यूमर की तरफ चलने लग गई ना, कुछ सेल्स होती हैं जो उधर जाती हैं, तो फिर हमें दिक्कत हो सकती है। ट्यूमर हमारा मतलब ग्रोथ उसको मिलेगी। तो हमको क्या करना है, उधर जाने से रोकना है। ये हमारा दूसरा काम ये रहेगा कि स्टेम सेल्स जहाँ जरूरत है वहां तो हमको भेजना है, और जहाँ जरूरत नहीं है वहां पे कट ऑफ करना है। तो हमारे ये दो काम रहेंगे। ठीक है। और ये दोनों कैसे करते हैं? फूड के थ्रू और विजुअलाइजेशन के थ्रू। अब मैं आपको फूड चार्ट शेयर करती हूँ। आपको कोई भी दिक्कत आ रही है ना कि क्या खाना है, क्या चीज समझ में नहीं आ रही, तो आप हम लोग से पूछ सकते हैं। ये जो फूड है ना, ये स्टेम सेल्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, बूस्ट करता है उनके फॉर्मेशन को। तो चलिए अब हम मेडिटेशन शुरू करते हैं। अपनी आंखों को आप कोमलता से बंद कर लेंगे। कंधे सीधे करेंगे। स्पाइन सीधी रखेंगे। अपनी बॉडी को पूरी तरह से स्थिर कर लें। एकदम स्टिल कर लें आप। सांसों को नॉर्मल करके हम वापस से अपनी अटेंशन को अपने हीलिंग इंटेलिजेंस की ओर ले जाएंगे। आपने कहाँ लोकेट किया था? आपके माइंड में, गट में, नेवल के नीचे जहाँ हारा होती है, हार्ट में। आपने कहाँ लोकेट किया था कल? आप वहीं पे फिर से लोकेट कीजिए। और इमेजिन कीजिए कि आपका हीलिंग इंटेलिजेंस, आपकी बॉडी की हीलिंग इंटेलिजेंस एक्टिवेट हो रही है। उसे आप किसी लाइट के फॉर्म में देख सकते हैं, कोई कलर के फॉर्म में देख सकते हैं, वेव के फॉर्म में देख सकते हैं, ऑरा के फॉर्म में देख सकते हैं, या फिर हमिंग के फॉर्म में देख सकते हैं। आप देख रहे हैं, आपने लोकेट कर ली है हीलिंग इंटेलिजेंस को। अब महसूस करिए कि धीरे धीरे से वो पूरी बॉडी में फैलती जा रही है, पॉजिटिव तरीके से। इमेजिन करिए कि आप उस इंटेलिजेंस को पूरी तरह से एक्टिवेट कर रहे हैं। अब आप अपने मन में दो चीजें बोलेंगे: बैलेंस माय एंजियोजेनेसिस, मेरे एंजियोजेनेसिस को बैलेंस करो, एंड बैलेंस माय स्टेम सेल्स। इमेजिन करेंगे कि आपके सामने एक टेबल रखा हुआ है, उस पर दो रिमोट हैं। एक लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे, एक राइट हैंड में लेंगे। ठीक है। अभी लेफ्ट वाले रिमोट को आप वहीं पे छोड़ दीजिए, राइट वाले रिमोट को हाथ में उठाइए, और वहां पर आपको कुछ बटन्स दिखाई दे रही हैं। जैसे ही आपने पावर बटन को ऑन किया है, यूनिवर्स से एक खूबसूरत सी रोशनी आपके अंदर, आपके सिर से प्रवेश कर रही है। ये एक ब्यूटीफुल गोल्डन लाइट है जो आपके सिर से आपकी बॉडी में प्रवेश कर रही है। आपको हेल्प कर रही है कि आपकी हीलिंग इंटेलिजेंस जो आपने जागृत की है वो ऑप्टिमम लेवल पे वर्क करे। आपकी हीलिंग इंटेलिजेंस सर की चोटी से पैरों के पंजे तक, पैरों के पंजे से सर की चोटी तक खूबसूरती से ट्रैवल कर रही है। इसे इमेजिन कर सकते हैं किसी वेव के फॉर्म में, कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, पूरी तरह से ये एक्टिवेट होके ट्रैवल कर रही है। अब राइट हैंड के रिमोट में जो नॉब है उसे आप घुमाएंगे प्लस साइड में, और इमेजिन करिए कि जैसे जैसे आप इसे घुमा रहे हैं, इसे एक ऑप्टिमम लेवल पर आप सेट कर रहे हैं। आपके अंदर एंजियोजेनेसिस की प्रोसेस
ऑप्टिमम लेवल पे वर्क कर रही हैं। आपके अंदर कोई भी ऑर्गन कहीं पर भी आपको फील हो रहा है, कहीं नमनेस या कहीं कोई भी परेशानी फील हो रही है जहाँ पे ब्लड वेसल्स नहीं है, आप इमेजिन कर रहे हैं कि वहाँ खूबसूरती से ब्लड वेसल्स फॉर्म हो रही हैं, आर्टरीज फॉर्म हो रही हैं, और सारे अंगों को प्रॉपर ब्लड सप्लाईज हो रही हैं, सप्लाई हो रही हैं। महसूस करिए सर की चोटी से पैरों के पंजे तक सारे अंगों में ये आर्टरीज फॉर्म हो रही हैं, और आपके हार्ट से प्यूरिफाइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे अंगों को पहुंच रहा है, खूबसूरती से पहुंच रहा है। आपके सारे अंग आपको थैंक यू बोल रहे हैं, पूरी तरह से हेल्दी, एनर्जेटिक और यंग फील कर रहे हैं, बेहद खुश हैं। बढ़िया बढ़िया ब्लड उनको मिल रहा है। जैसे बच्चे चॉकलेट पाके खुश हो जाते हैं, बिल्कुल आपके अंग वैसे ही खुश हो गए हैं। वाह। अब लेफ्ट हैंड वाला रिमोट उठाएंगे, पावर बटन ऑन है। आपकी हीलिंग इंटेलिजेंस ऑप्टिमम लेवल पे वर्क कर रही है, क्योंकि यूनिवर्स से खूबसूरत सी लाइट इसे ब्लेस कर रही है। अब आप इमेजिन करिए कि आपके शरीर में कहीं पर भी कोई भी लंप है, कहीं पर भी कोई भी दिक्कत है, जहां पर ब्लड सप्लाई नहीं होना चाहिए। कोई भी दिक्कत आप अगर लोकेट कर पा रहे हैं तो उसे लोकेट कीजिए, और वहां पर इस रिमोट के नॉब को घुमाइए नेगेटिव साइड में। वहां पर आप ये जो ब्लड सप्लाई है इसे कट ऑफ करते जा रहे हैं। 1 2 3 स्टॉप। या तो आप एक एक जगह पे जाके लोकेट कर सकते हैं, या आप एक साथ इमेजिन कर सकते हैं कि कहीं पर भी कोई भी ऐसी परेशानी है, कोई भी गांठ है, कोई लंप है, ट्यूमर है, कोई भी अनवांटेड सेल्स हैं, वहां पर सप्लाई कट ऑफ हो रही। 1 2 3 स्टॉप, एक बार में हो गया। अब आप इमेजिन करेंगे कि आपके रिमोट कंट्रोल में दो नए नॉब्स आ गए हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड में, एक राइट हैंड साइड में। ये नए नॉब्स हैं, ये जो हैं आपके स्टेम सेल्स के लिए हैं। अब हम राइट हैंड वाली नॉब को बढ़ाएंगे, और जो अच्छी वाली स्टेम सेल्स हैं आपकी बॉडी में, उन्हें आप इमेजिन करिए कि आप उनको मैसेज दे रहे हैं, और दे आर गेटिंग अवेकन्ड, वो जागृत हो रही हैं। आपकी बॉडी में जो स्टेम सेल्स हैं वो जागृत हो रही हैं। इमेजिन करिए आप उन्हें लिटिल गणेशा की तरह देख सकते हैं, लिटिल कृष्णा की तरह देख सकते हैं, फरिश्तों की तरह देख सकते हैं, एंजल्स की तरह देख सकते हैं, या आपके जो भी धर्म में जो भी आप मानते हैं उस तरीके से देख लीजिए। जैसे छोटे छोटे अवतार टाइप से आप फील कर सकते हैं, ये स्टेम सेल्स बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रही हैं। इमेजिन करिए कि वो आपकी बातें सुनकर अपनी आंखों को ओपन कर रही हैं। आप उन्हें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, उन्हें आप पावर दे रहे हैं। और इमेजिन करिए कि वो आपके हार्ट में, स्किन में, गट में, बोन्स में एक नीश में बैठी हुई है। नीश मीन्स वो आला, वहां पर बैठी हुई हैं। नाउ दे आर नो मोर स्लीपिंग नाउ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अपना ध्यान अपने बोन्स के अंदर, बोन मैरोज के अंदर लेके जाइए। बोन मैरोज में ये बेस्ट प्लेस है आपके स्टेम सेल्स के लिए। इसी वजह से बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। हम यदि किसी भी बीमारी को हील करना चाहते हैं, कोई भी डी ग्रोथ वाली डिजीज अगर आती है, यदि आपके ब्रेन में कोई सेल है जो डीजनरेट हो गई हैं, आपकी इम्यून सेल्स हैं जो डीजनरेट हो गई हैं,
आपकी बालों की सेल्स डिजनरेट हो गई हैं, या किसी और ऑर्गन की सेल्स डिजनरेट हो गई हैं, या शरीर का कोई ऐसा अंग है जो ऑप्टिमम लेवल पे काम नहीं कर रहा है, आपको लेथार्जिक फील होता है, तो इमेजिन करिए कि आपकी पूरी बॉडी में स्टेम सेल्स, मानो जैसे मधुमक्खी के छत्ते से जैसे मधुमक्खियां निकल के जाती हैं, उसी तरह से ये स्टेम सेल्स निकल कर आपकी पूरी बॉडी में ट्रैवल कर रही हैं। एक आप हमिंग को सुन सकते हैं, सिर की चोटी से पैरों के पंजे तक वो चल रही हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक एक एक अंग को, जहां पर भी आपको लग रहा है कि कोई भी सेल डीजनरेट हो गई है, वहां पर आप इमेजिन करिए कि ये स्टेम सेल्स ट्रैवल कर रही हैं। वो वहां देख रही हैं, सेल्स को हील कर रही हैं, ऑर्गन्स को हील कर रही हैं। इमेजिन करिए कि वो आपके हेयर सेल से कनेक्ट कर रही हैं और हेयर सेल बन गई हैं, एंड दे आर हीलिंग देम। इमेजिन करिए यदि आपकी आंखों में कोई दिक्कत है, कोई सेल्स परेशान है, डिजनरेट हो गई हैं, तो ये स्टेम सेल्स आपकी आंखों की सेल्स के साथ मर्ज हो गई हैं, उन्हें हील कर रही हैं, आपकी आई सेल्स बन गई हैं, उन्हें कंप्लीटली हील कर रही हैं। धीरे धीरे आप अपने सभी ऑर्गन्स की ओर अपने अटेंशन को लेकर जाएंगे और वहां की सारी सेल्स को आप इन स्टेम सेल्स से हील करेंगे। आपकी गट की सेल्स अगर डीजनरेट हो गई हैं, तो स्टेम सेल्स आपकी गट सेल्स बन चुकी हैं, आपके पूरे गट सिस्टम को ये हील कर रही हैं। हील होते हुए देखेंगे, आपका गट कंप्लीटली हील हो चुका है। आपकी इम्यूनिटी सेल यदि डाउन हो गई हैं, अपना वर्क ऑप्टिमम लेवल पे नहीं कर रही हैं, आप देखिए कि स्टेम सेल्स आपकी इम्यून सेल से जाकर चिपक गई हैं, आलिंगन कर रही हैं और इम्यून सेल्स बन गई हैं। उन सारी इम्यूनिटी सेल्स को आप जागृत होते हुए देखेंगे, हील होते हुए देखेंगे, उन्हें अपना काम बहुत खूबसूरती से करते हुए देखेंगे। अपना अपनी अटेंशन को अपने बोन्स में लेके जाइए, कहीं कोई दिक्कत है, जॉइंट्स में परेशानी है, सेल्स अगर डिजनरेट हो गई हैं, आप देखिए कि ये स्टेम सेल्स वहां जाकर पूरी तरह से रिपेयर का काम कर रही हैं, वो बोन सेल्स बन चुकी हैं, आपको कंप्लीट हीलिंग दे रही हैं और अपना काम करके वापस लौट रही हैं। आपके मसल्स में यदि कोई दिक्कत है, कोई सेल वहां की ट्रोमेटाइज है, परेशान है, बेहोश है, वहां पर आप देखेंगे कि ये स्टेम सेल्स जा रही हैं, मसल सेल्स में कन्वर्ट हो गई हैं और आपको पूरी तरह से वहां हील कर रही हैं। सारे ऑर्गन्स में अपना ध्यान लेकर जाइए, जहां दिक्कत हो वहां पे स्पेशली लेके जाइए। थायराइड ग्लैंड में लेके जाइए, हार्ट में, लंग्स में, स्टमक में, पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर, लीवर, किडनीज, हर जगह महसूस करिए कहाँ कहीं पर भी सेल डिजनरेट हो गई हैं,
तो ये हमारी स्टेम सेल्स वहां पर जाकर मर्ज हो गई हैं, मैजिक करके आ रही हैं वहां पे। चुटकी बजाते से ही सारी सेल्स हील हो रही हैं आपकी। ये मैजिक आप महसूस करते हैं अपनी पूरी बॉडी में, ऊपर से लेकर नीचे तक, नीचे से ऊपर तक। आप एक हमिंग को शुरू कर चुके हैं। आप देख रहे हैं कि आपकी बॉडी की सारी सेल्स लाफ कर रही हैं। दे आर लाफिंग, दे आर बिल्डिंग अप देयर ओन स्ट्रेंथ, दे आर हीलिंग योर ऑर्गन्स, दे आर मल्टीप्लाइंग देमसेल्स। ये सारी जो सेल्स हैं उनको हंसते हुए देखेंगे, चमचमाते हुए देखिए। ये एक नई स्ट्रेंथ अपने आप को भी दे रही हैं, उन सेल्स को भी दे रही हैं जो डेड हो चुकी थी। उनमें भी नई जान, नई तरंग भर रही हैं। आपके ऑर्गन्स को पूरी तरह से हील कर रही हैं और अपने आप को मल्टीप्लाई भी करती जा रही हैं। एक लंबा सा सांस लेते हुए इस स्टेट को थोड़ी देर के लिए एंजॉय करिए। सारे ऑर्गन्स को नया मैसेज दीजिए। दे आर परफेक्टली हेल्दी, एनर्जेटिक एंड यंग। ये अपना काम बहुत खूबसूरती से कर रहे हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड वाले रिमोट पर अपना ध्यान लेकर जाइए। उसकी जो सेकंड नॉब है उसे हम घुमा रहे हैं, माइनस माइनस माइनस। और जो भी हमारी बॉडी में ट्यूमर की तरफ जो सेल्स जा रही हैं, स्टेम सेल्स, उन्हें आप वहां पे स्टॉप कीजिए, उन्हें इनएक्टिव करिए। जो भी बेहतर वाली सेल्स हैं, जो पॉजिटिव हैं, उन्हें बढ़ाते जाइए। जो नेगेटिव है उसे कट ऑफ करते जाइए, शट डाउन कर जाइए सिस्टम को। एक बार फिर से हम अपनी फर्स्ट नॉब को यूज करेंगे, दोनों रिमोट की। अपनी बॉडी में एंजियोजेनेसिस को, यानी नई ब्लड वेसल्स को हम बनाते जाएंगे। सारे ऑर्गन्स को आप खूबसूरत ब्लड वेसल्स पहुंचा रहे हैं, ब्लड पहुंचा रहे हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आपके सारे ऑर्गन्स रिन्यू हो गए हैं। ये जो ब्लड वेसल्स बनते हैं, इनको बनने में हमारी स्टेम सेल्स ही हेल्प करती हैं। ये दोनों चीजें एक साथ काम करती हैं, मिलके काम करती हैं। नए नए ब्लड वेसल्स बनते जा रहे हैं, सारे के सारे ऑर्गन्स रिन्यू होते जा रहे हैं, और सब थैंक यू बोल रहे हैं। Enjoy the process for next 2 minutes the way you want. सिर की चोटी से पैरों के पंजे तक इमेजिन करिए कि स्टेम सेल्स आपकी स्किन को पूरी तरह से हील कर रही हैं। आपकी स्किन पूरी तरह से रिन्यू होती जा रही है। फील करेंगे इसे, सिर की चोटी से पैरों के पंजे तक आपके शरीर की पूरी स्किन एकदम रिन्यू हो गई है। प्रॉपर ब्लड सप्लाई हो रहा है, सेल्स एकदम रिन्यू हो गई हैं। स्किन के नीचे दूसरी सेल्स हैं, आपकी आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, मसल्स हैं, बोन्स हैं, इम्यून सेल्स हैं, आई सेल्स हैं, हेयर सेल्स हैं। ये सब भी रिन्यू होती जा रही हैं। फील करिए कि आपका ब्रेन रिपेयर हो रहा है। आपकी मसल्स रिपेयर हो रही हैं। आप स्टेम सेल्स को मेटाफोर के रूप में एंजॉय करेंगे।
जैसे छोटे छोटे एंजल्स जाके पूरी बॉडी को आपकी रिपेयर कर रहे हैं, एक एक ऑर्गन को हील कर रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं। पूरी बॉडी में इस प्रोसेस को देखेंगे। एंजल्स अपनी छड़ी घुमाते हुए पूरी बॉडी को हील कर रहे हैं। किसी भी रूप में आप देख सकते हैं, इस प्रोसेस को देखिए। ऊपर से लेकर नीचे तक, नीचे से लेकर ऊपर तक ये प्रोसेस, ये मैजिक चलता जा रहा है। आप महसूस कर रहे हैं इन वेव्स को, हीलिंग वेव्स को। ये मैजिक पूरी तरह से चलता जा रहा है। अब दोनों रिमोट को आप सामने टेबल पे रख सकते हैं। आपकी बॉडी, ये हीलिंग इंटेलिजेंस, ये सारी प्रोसेस को अपने आप करता जा रहा है। आप शांत बैठकर इसे एंजॉय करते रहिए। आप कुछ देर और इसी स्टेट में बने रहेंगे। मैं यहाँ से बंद करती हूँ। इसे एंजॉय कीजिए। कुछ समय बाद दोनों हाथों को रगड़कर अपनी आंखों पर रखकर अवेयरनेस में वापस आ जाइएगा। थैंक यू सो मच।